सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 13 से 19 जुलाई 2026 द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। वृष राशि पर मंगल, मिथुन राशि पर चंद्रमा सूर्य बुध, कर्क राशि पर गुरु, सिंह राशि पर शुक्र केतु, कुंभ राशि पर राहु और मीन राशि पर शनि रहेंगे। जहां चंद्रमा वर्तमान में मिथुन राशि पर है, 14 तारीख को कर्क राशि में 6:49 पर सायंकाल को प्रवेश कर जाएगा और 16 तारीख को सिंह राशि में 7:52 पर जो है सायंकाल को प्रवेश करेगा और 18 तारीख को कन्या राशि में 11:59 पर जो है रात्रि को प्रवेश कर जाएगा। जहां गुरु कर्क राशि पर है, वह 15 तारीख को अस्त हो जाएगा, जो 9 अगस्त तक चलेगा। इस मध्य विवाह आदि कार्य वर्जित रहेंगे। और जहां सूर्य अभी मिथुन राशि में है, ये 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो 11:39 पर रात्रि को प्रवेश करेगा। इसलिए संक्रांति भी 16 तारीख को ही रहेगी। दूसरे दिन भी पुण्य काल चला रहेगा। इस स्थिति में सूर्य ग्रह जब कर्क राशि में प्रवेश कर जाता है तो उस समय दक्षिणायन हो जाता है और जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण होता है। तो उत्तरायण हमारा समाप्त हो गया और अब दक्षिणायन जो है प्रारंभ हो जाएगा। इसमें मुंडन संस्कार आदि जो है करना वर्जित होता है। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ, धन का आगमन होगा और कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और भूमि संबंधी लाभ मिलने की संभावना। शिक्षा में लाभ मिलेगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति पंचम भाव में है, इसलिए प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है। वहाँ केतु भी है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में कहीं वाद विवाद से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति राशि पर ही है, जो पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। चंद्रमा द्वितीय स्थान में धन का आगमन कराएगा और 14 तारीख को यही चंद्रमा कहीं यात्राओं के योग बनाएगा। 16 तारीख को विशेष करके जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिल सकता है और 18 तारीख को जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो शिक्षा में विशेष सफलता मिलेगी। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह राशि पर विराजमान है। मान सम्मान प्रतिष्ठा सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहे तो अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र से और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। आर्थिक लाभ मिलने की ओर अग्रसर रहेंगे। जहाँ चंद्रमा राशि पर है, इसलिए मन प्रसन्नचित रहेगा। द्वितीय स्थान में जब जाएगा 14 तारीख के उपरांत, तो उसके उपरांत जो है विशेष करके धन का आगमन होगा और 16 तारीख को विशेष करके कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं और 18 तारीख को भूमि संबंधी लेन देन में वाद विवाद से बचना होगा। कर्क राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। कहीं व्यय होने की संभावना बनती है। राशि पर गुरु का होना विशेष प्रभावशाली बना हुआ है। यही गुरु पंचम भाव और नवम भाव को भी देख रहा है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि और संतान से सुख मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में, इसे धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में अग्रसर रहेंगे। उपरांत चंद्रमा जब ये राशि पर आ जाएगा 14 तारीख को, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा, और जब ये 16 तारीख को द्वितीय भाव में जाएगा तो उस समय जो धन का आगमन होगा। और जब ये कन्या
राशि में प्रवेश कर जाएगा 18 तारीख को, तो कहीं यात्राओं के योग की ओर भी अग्रसर रहेंगे। सिंह राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अभी अपने से एकादश स्थान में लाभप्रद है, परंतु 15 तारीख के उपरांत सूर्य अपने से द्वादश भाव में चल जाएगा, तो द्वादश भाव में कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है। शरीर शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। नाक कान आँख संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनाए रखनी होगी। और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, उसी के निराकरण करने के लिए शनि मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। कन्या राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके कन्या राशि के जातक के लिए अपने से दसम स्थान में है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रवृत्ति की ओर अग्रसरित रहेंगे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से एकादश स्थान में रहेगा, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की तरफ आर्थिक लाभ मिलने की संकेत देता है। विशेष लाभ मिलेगा और शत्रु पर विजय बनी रहेगी। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा उपरांत आर्थिक लाभ, और उसके उपरांत कहीं जब ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा तो व्यय होने की संभावना बनती है, और जब राशि पर ही आ जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दिलाएगा। तुला राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति विशेष करके अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बनाकर रखना होगा। कहीं मित्रों का आगमन होगा, मित्रों के साथ सहयोग बना रहेगा, परंतु वहाँ केतु के होने के कारण कहीं दाम्पत्य जीवन में कहीं उलझने आ सकती है, उनसे विशेष सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी स्वयं मंगल ग्रह अपने से अष्टम में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ा रहा है, उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और उसके उपरांत आर्थिक लाभ। और जब ये कन्या राशि में 18 तारीख को चल जाएगा तो व्यर्थ की भाग दौड़ बनी रहेगी, व्यय होने की संभावना बनेगी। वृश्चिक राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा, शारीरिक सुख मिलेगा। जहाँ अष्टम स्थान में सूर्य चंद्रमा और बुध का योग बना है, इसलिए विशेष करके कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। कहीं बाह्य स्थानों में दौड़ धूप से सावधानी रखनी होगी। जहाँ चंद्रमा भी अष्टम स्थान में ही है, इसलिए विशेष दुर्घटनाओं से बचना होगा। उपरांत जब ये कर्क राशि में 14 तारीख को आ जाएगा तो विशेष करके वृश्चिक राशि के जातक के लिए धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। 16 तारीख के उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रवृत्ति के योग बन सकते हैं। और 18 तारीख को जब ये विशेष करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत करता है। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से अष्टम में है, यद्यपि उच्चस्थ है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना होगा। और साथ विशेष करके दाम्पत्य जीवन में 3 ग्रहों का योग बना है, उपरांत ये सूर्य भी अष्टम में चला जाएगा, तो विशेष करके जो है कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। और जहाँ चंद्रमा भी जब अष्टम में जाएगा तो कहीं इसमें चोट इत्यादि से बचना होगा। 16 तारीख के उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि, और 18 तारीख के उपरांत जो है कहीं विशेष करके जो राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। कुंभ राशि का जातक, उसको स्वामी मकर राशि का जातक, उसका स्वामी जो है शनि ग्रह की स्थिति जैसे अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। द्वितीय स्थान में राहु है, अकस्मात कहीं धन का आगमन हो सकता है। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से राशि को भी देख रहा है और साथ दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं के साथ आर्थिक लाभ और व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। जहाँ चंद्रमा शत्रु पक्ष में है, वहाँ रोग से सावधानी रखनी होगी, शत्रु से सावधानी रखनी होगी। और उपरांत जब ये 14 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उसमें जो है व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता। और जब ये 16 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश करेगा उस समय विशेष करके 2 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा, चोट इत्यादि की से सावधानी रखनी होगी। और उपरांत जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय विशेष करके जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में
परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता देता है। राहु राशि पर विराजमान है, इसलिए क्रोध इत्यादि पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य जो अपने से विशेष करके पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवाता है, शिक्षा में सफलता देता है। उपरांत 15 तारीख के उपरांत यही सूर्य अपने से छठे स्थान में चला जाएगा, तो ये जाने के कारण जो है कहीं शत्रु पर तो विजय प्राप्त करवाएगा, परंतु फिर भी ये दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, इसलिए सूर्य मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। मीन राशि का जातकर उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में रहेगी, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में लेखन कार्य में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से जहां विशेष करके चतुर्थ स्थान में रहेगी, इसलिए जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। और साथ जो है दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक के जीवन में सौहार्दमय वातावरण बना कर रखेंगे तो सुख सुविधाएं मिलती रहेगी। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन भाव के मंत्र का जाप करना हितकर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।